मध्य प्रदेश में आज क्या बड़ी खबर रही है उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं और ये बुलेटिन काफी खास रहने वाला है। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो बागियों को लेकर के हैं। जो कांग्रेस के बागी नेता है वो कभी भी अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं, भाजपा का जो चोला है वो थाम सकते हैं। दिल्ली से जो बड़ी खबर है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रतिभा सिंह को लेकर के एक बड़ी खबर हमारे पास है और ये क्या बड़ी खबर है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सीएम सुक्खू आज शिमला में ही थे और अभी भी सीएम जो है वो सचिवालय में है और वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो काफी महत्वपूर्ण खबरें और भी है। राहुल गांधी और जो आनंद शर्मा है जो शिमला से संबंध रखते हैं, बड़े नेता है कांग्रेस के, उनका किसी बात को लेकर के टकराव हो गया एक बड़े मुद्दे को लेकर के, वो आपको बताएंगे। काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। कांग्रेस के जो टिकट्स हैं वो किसको कांग्रेस दे सकती है, कौन से नाम पैनल्स में है वो आपको बताएंगे। और जयराम ठाकुर ने आज फिर जुबानी हमला बोला है और सीएम सुक्खू फिर बरसे हैं। और राजेंद्र राणा की बात करें तो इन्होंने फिर आज 2 सोशल मीडिया पर पोस्टर डाली है, वो आपको बताएंगे। और उनको डालने के बाद जो उसमें नीचे रिस्पॉन्स आया है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भाजपा में जो 6 बागी नेता है कांग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं और सूचना ये है कि भगवा चोला पहनकर ही ये दिल्ली से वापसी लौटेंगे। फिलहाल जो आज की नई सूचना है, पिछले कल हमने आपको खबर बताई थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने का पिछले कल भी समय मांगा गया था लेकिन वो नहीं मिल पाए और आज फिर से जो है वो इनसे समय जो है मांगा गया था। और सुबह जो हमारी बातचीत हुई है 2-3 विधायक जो 2-3 बागी नेता हैं वो जो है वो वहां पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं, समय नहीं मिल पाया है। और फिलहाल सूचना है कि अब 1-2 दिन में ये जो है वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए हिमाचल के 2 बड़े नेता दिल्ली जा सकते हैं और सूचना ये भी है कि 3 निर्दलीय एमएलए भी विधायकी से रिजाइन देकर भाजपा का चोला ओढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, अगर यह निर्दलीय विधायक भाजपा का चोला नहीं भी पहनते हैं तो इनका समर्थन भाजपा को ही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भी भाजपा उम्मीदवार को ही वोट डाला था। और एक और सूचना बता देते हैं आपको, जो 3 निर्दलीय विधायक है अगर ये वोटिंग किसी के भी पक्ष में करते हैं तो अभी इन पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये निर्दलीय विधायक है। और दूसरी सूचना बता दें आपको इसी में, बीते कल भी जो जेपी नड्डा हैं उनसे मिलने का समय मांगा गया था दिल्ली में। नड्डा पिछले कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी उसमें व्यस्त थे और आज बागियों को लंच के बाद मिलने का समय दिया गया था, लेकिन अभी 6 बजे तक ये जो है वो नहीं मिल पाए, जो हमारी सूचना है। हमने कोशिश भी की है इनसे बात करने की। इसके अलावा और जो सूचना हमारे पास है कि भाजपा में शामिल होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इनका भाजपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। और हिमाचल में अफवाहों का बाजार गर्म है। सूचना ये भी है कि जो सभी है ये केस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद हिमाचल में जो 6 सीटों पर उपचुनाव जो है वो होना तय माने जा रहे हैं। क्या फिर भाजपा सभी बागियों को टिकट देगी, इस पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है और सभी के टिकट पर संशय बना हुआ है। कुछ को पार्टी कहीं और भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ये बड़ी सूचना अभी हमारे पास है। फिलहाल भाजपा ने मंडी और कांगड़ा की जो लोकसभा की सीटें हैं वो होल्ड की है और उसको क्यों होल्ड किया गया है आपको मालूम है कि अभी फिलहाल जो स्थिति बनी है हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक, अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने जो 2 सीटें हैं उस पर जो है वो कह सकते हैं आप अभी जो है वो अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और आपको बता दें आज शिमला में जो सुरेश कश्यप है उन्होंने बड़ा जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो चुनावी हुंकार आज शिमला में भरी है। और उन्होंने जो शिमला माल रोड है, रिज मैदान है, उसके आसपास जो वहां पर कह सकते हैं वोटर्स हैं उनसे वोट भी आज सुरेश कश्यप ने मांगे हैं। लेकिन 2 सीटों पर भाजपा ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और संभावनाएं ये भी है कि किसी बड़े नेता को टिकट दिया जा सकता है कांगड़ा से या फिर किसी और जगह से, तो ये भी सूचना है। और अभी की जो हमारे पास सूचना है, भाजपा फिलहाल जो ये 2 टिकटें हैं इसको लेकर के थोड़ा सा और इंतजार कर सकती है। बाकी जो सूचना दिल्ली से हमारे पास आज आई है वो ये है कि समय इनको मांगा गया था इनके द्वारा, जो 6 बागी नेता है जेपी नड्डा से इन्होंने मिलना था, लेकिन इनको अभी लंच के बाद का समय दिया गया था, लेकिन ये अभी तक दिल्ली में नहीं मिल पाए हैं और अभी फिलहाल इनको 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये तय है कि ये भाजपा में शामिल होंगे और उसके बाद ही जो है वो भगवा चोला पहनकर वापसी हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। इनके जो घर पर वो जो है वो कह सकते हैं आप सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, 6-7 जो जवान हैं वो घर पर पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा की, इन्होंने आज फेसबुक पर फिर 2 पोस्टें डाली है और लिखा है हिमाचल प्रदेश में ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने फेसबुक
फेसबुक पोस्ट पर लिखा है। इसके पीछे की वजह क्या है? वहीं सुबह एक पोस्ट उन्होंने और डाली थी और लिखा था कि देना, लिखा था उसमें कि देना उस समंदर से हम, कि लिखा था कि ये देना उस समंदर से हम कि ओस के मोती है, दरिया की तरह तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने उसमें लिखा था और कह सकते हैं कि उन्होंने जो जिक्र है वो किया है कि हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। ये उन्होंने जो है वो तीखी टिप्पणी की थी। और बागी नेताओं की जो पोस्टें हैं फेसबुक पर वो लगातार आ रही है और कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगा रहे हैं। इसका पलटवार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कर रहे हैं कि जो ये बागी नेता है ये भाजपा ने जो है खरीदने का इनको प्रयास किया है। तो आज 2 पोस्टर डाली है और आज जो है वो बड़ा जो मुद्दा बनाया है राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर, जो उनका ऑफिशियल ब्लू टिक पेज है, उसमें आज उन्होंने जो बड़ा मुद्दा बनाया वो यही मुद्दा बना रखा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसका जवाब दें। और जवाब उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो सीएम से मांगा है। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो सीएम सुक्खू आज वापसी जो है वो शिमला आ गए थे बीते कल, और आज शिमला में ही थे, अपने सरकारी आवास ओकोवर में थे। और अभी की बात करें तो अभी सीएम जो है वो सचिवालय में है। 4:30 बजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे हैं और वहां पर जो अधिकारी है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, कह सकते हैं आप, जो महत्वपूर्ण फाइलें उसको देख रहे हैं सीएम। तो सीएम अभी जो है वो सचिवालय में हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस टिकट को लेकर के, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल जो हमारे पास सूचना है दिल्ली से, जो सूत्र है उसमें जो सूचना है, कांग्रेस टिकट शिमला से जो पैनल में नाम गए हैं उनमें 2 नाम जो अभी बताए जा रहे हैं जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। एक नाम अमित नंदा का है और दूसरा कौशल मुंगटा का नाम चल रहा है। हालांकि दयाल प्यारी और तनाइक का नाम भी है इसमें है, लेकिन फिलहाल जो 2 बड़े नाम है वो हमने आपको बता दिए हैं, अमित नंदा और कौशल मुंगटा। विनोद सुल्तानपुरी का नाम पहले जरूर था, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कांग्रेस किसी भी सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दे रही, जो अभी तक की सूचना हमारे पास है। तो अमित नंदा और कौशल मुंगटा ये 2 बड़े नाम हैं जिन पर शिमला संसदीय सीट कि पिछले कल जब ये मीडिया से रूबरू हुए थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन बात वही कि कांग्रेस जो हाईकमान है वो बड़े नेता पर दाव खेलेगा और एक जो मजा हुआ लीडर है उस पर दाव खेल सकता है कांग्रेस हाईकमान। इसके अलावा बात करें कांगड़ा संसदीय सीट की, तो कांगड़ा से जो है वो आशा कुमारी, बड़ी कह सकते हैं अभी फिलहाल जो नाम चल रहा है, आशा कुमारी को कांग्रेस जो है वो उतार सकती है। आशा कुमारी आपको मालूम है डलहौजी से पूर्व में विधायक रही है और काफी बार विधायक रह चुकी है, वरिष्ठ नेत्री है। इन्हीं पर जो है वो कांगड़ा से दाव खेल सकती है कांग्रेस। मंडी से बड़ी खबर है प्रतिभा सिंह को लेकर के, जो बड़ी अपडेट हमारे पास है। मंडी से कौल सिंह ठाकुर और प्रतिभा सिंह 2 बड़े नाम थे। सूचना है, जो हमारे पास सूचना है कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो वही जो है वो अभी फिलहाल हाईकमान की पहली पसंद है। हालांकि बीते कल उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन हाईकमान उनको ही मैदान में उतार सकती है, जो सूचना हमारे पास पहुंची है। तो सूचना ये है कि हाईकमान मंडी से प्रतिभा सिंह पर ही दाव खेल सकती है और अभी फिलहाल ये पहली पसंद बताई जा रही है। लेकिन बीते कल जो मीडिया में बयान दिया है प्रतिभा सिंह ने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जो मेरे कार्यकर्ता है वो हताश है, निराश है, कोई सक्रिय कार्यकर्ता बचे नहीं है, ये इस प्रकार की उन्होंने जो है बयानबाजी की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने पहले ही सीएम को जो है वो कह दिया था कि आप जो संगठन के लोग हैं उनको तवज्जो दें सरकार में। उन्होंने बहुत सारी बातें कही मीडिया में, लेकिन जो सूचना हमारे पास है वो ये है कि प्रतिभा सिंह पर ही जो है वो कांग्रेस हाईकमान दाव खेल सकती है, वही फिलहाल वहां से पहली पसंद बताई जा रही है। यानी कांग्रेस जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह ने बीते कल बयान दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जो आज सूचना हमारे पास पहुंची है दिल्ली से, जो सूचना हमारे पास पहुंची है कि जब सीईसी जो इलेक्शन कमीशन सीईसी जो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होएगी टिकट को लेकर के, उसमें जो उस दिन डिसीजन होना है उसमें पहली पसंद फिलहाल प्रतिभा सिंह ही है। हालांकि नाम जो है निगम भंडारी का भी चल रहा था कि अगर वो दोनों नहीं लड़ते हैं जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो भी निगम भंडारी को टिकट मिल सकता है। जो अभी की सूचना हमारे पास है वो यही है कि फिलहाल प्रतिभा सिंह पर ही दाव खेल सकते हैं, उनको वही जो है वो फिलहाल बताई जा रही है कि वो जो कांग्रेस हाईकमान है उनकी पहली पसंद है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, जयराम ठाकुर ने आज फिर जुबानी हमला बोला है। सोलन वो गए थे, आज शिमला में थे जयराम ठाकुर पहले, और वहां पर पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है एवं जो पूर्व पार्षद रहे हैं, वहीं पर जो पार्षद थे जिनका देहांत कुछ दिनों पहले हुआ है,
कुलभूषण गुप्ता, जो भूषण ज्वेलर के कह सकते हैं आप मालिक भी थे, उनका निधन हुआ। और निधन के बाद, हालांकि उनका जब निधन हुआ तो वो उससे पहले जो है वो पार्षद भी थे, लेकिन अब जिस प्रकार से निधन हुआ है और काफी लंबे समय से ये भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, आज उनके परिजनों से मिलने और संवेदनाएं प्रकट करने जयराम ठाकुर जो है वो घर गए और मीडिया में उन्होंने जो बयान दिया है वहां पर कि कांग्रेस की स्थिति हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में ये है कि उनका कोई भी जो बड़ा नेता है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहा है। यानी उन्होंने आज फिर जुबानी हमला बोला है कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि कांग्रेस जो है वो अभी फिलहाल मजबूत नहीं है, कार्यकर्ता निराश हैं, तो उसी पर आज जो है वो फिलहाल जो एक बड़ा मुद्दा बनाया है भाजपा ने। भाजपा के जो अलग अलग नेता है, सतपाल सिंह सत्ती है, इसके अलावा जमवाल हैं, उन्होंने भी जो है वो अलग अलग बयान दिए हैं इसको लेकर के कि कांग्रेस में जो बड़ा नेता है वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है और कांग्रेसी जो नेता है वो मुकर रहे हैं और उनको पहले ही अपनी हार जो है वो नजर आ रही है। तो बहुत सारे जुबानी हमले बोले हैं और आज जो बड़ी बात कही है जयराम ठाकुर ने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि पूरे देश में जो है वो हिमाचल के अलावा पूरे देश में इनके जो बड़े नेता है चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं और उनको मालूम है कि एक बार फिर से दावा किया है जयराम ठाकुर ने कि एक बार फिर से जो है वो जयराम ठाकुर जो बड़ा दावा किया है कि पीएम जो है वो मोदी ही बनेंगे, ये उन्होंने कहा है। लगातार हैट्रिक लगेगी, तीसरी हैट्रिक दावा किया है उन्होंने। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो उन्होंने भी आज फिर जुबानी हमला बोला है और ये जो जुबानी हमला है भाजपा पर बोला गया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास न तो जनता की ताकत है, न ही जो है वो भाजपा के पास जो है न तो भाजपा के पास जो है जनता की जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा जनता की ताकत नहीं है। भाजपा केवल और केवल जो है वो पैसे से ही विधायक खरीद रही है, उनके साथ जनबल है, उनके साथ जनबल नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जनबल जो है वो जीतेगा और जो धनबल है वो हारेगा। तो आज फिर जुबानी हमला बोला है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को और जो उनको लोक लुभावन कह सकते हैं आप पैसा दिया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है हालांकि जो धनबल है वो हारेगा और जनबल जीतेगा। और सीएम आज शिमला में ही है जी, जो एक और सूचना हमारे पास है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और राहुल गांधी की, तो इनका एक बड़े विषय पर टकराव हो गया। आपको मालूम है आनंद शर्मा शिमला से संबंध रखते हैं और ये बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं और ये एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता है कांग्रेस के। इन्होंने आज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जातिगत जनगणना के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उन्होंने इसमें राहुल गांधी से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि जाति के आधार पर जनगणना की मांग करना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा है, आनंद शर्मा ने खड़गे को लिखे लेटर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो जातीय जनगणना की वो मांग कर रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। यानी एक जो बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया था और आप देखिए पूरे देश में वो जा रहे थे कि जातिगत जो जनगणना है वो होने चाहिए, जो ओबीसी की भागीदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वहां पर उतने लोग नहीं है ओबीसी जितने होने चाहिए थे। लेकिन इसी बात को लेकर के जो लेटर लिखा गया है आनंद शर्मा द्वारा वो हमने आपको बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पूर्व में जो कह सकते हैं आप इनके जो पिता है और जो इनकी दादी है, जिस प्रकार से उनकी जो विरासत थी वो ऐसा नहीं थी, ये टोटली जो है वो जनगणना लोकतंत्र के खिलाफ है, नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए, ये उन्होंने कहा है। तो एक विषय को लेकर के जो कांग्रेस के नेता है उनका टकराव हो गया है। इसके अलावा बात करें एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर के, स्कूलों को अब फिर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने जा रहा है। देखिए आपको कुछ दिनों पहले हमने खबरें बताई थी कि स्कूल्स मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इसमें होगा क्या, और अब जो नई चीज अपडेट इसमें हुई है वो बता देते हैं आपको। हर जिले में कुछ जो चुनिंदा स्कूल है जहां पर स्ट्रेंथ अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, प्रॉपर कैंपस है, वहां पर शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है, पूरे जो है टीचर्स हैं, अब हर जिले में चुनिंदा स्कूलों का जो है वो चयन किया जाएगा और उप निदेशकों का इसका जिम्मा सौंपा गया है और वोकेशनल पढ़ने वाले छात्रों की यहीं से जो है वो प्लेसमेंट होगी। जो बड़े बड़े उद्योग हैं इन सेंटर में जो है वो इनको निमंत्रण दिया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए। जो बच्चा कह सकते हैं आपको लगता है कि प्रॉपर एक अच्छा बच्चा है, पढ़ रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, वोकेशनल शिक्षा ले रहा है, उनको आप यहीं से जो है वो ले जाएं। तो समग्र शिक्षा विभाग ने इसका जो प्लान है वो शुरू कर दिया है और स्कूलों में पहली बार वोकेशनल के लिए अलग से जो मैकेनिज्म है वो देखने को मिलेगा और जिलों से जो है वो एक्सीलेंस जो सेंटर हैं उसके जो कह सकते हैं जानकारी है वो मांगी गई है। और प्रदेश में 80,000 जो छात्र हैं वो अभी फिलहाल वोकेशनल शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास सूचना है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को
लेकर के फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जो एक बड़ी खबर चली थी कि जो जिसमें कम बच्चे हैं स्कूलों में वो स्कूल बंद होंगे। तो अब एक और सूचना हमारे पास से है, जो जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं वो स्कूलों की जो सूची है वो फिर से मांग ली गई है। यानी अब कम स्कूल जिनमें बच्चे कम है वो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं और स्कूल बंद हो सकते हैं। राज्य के कई विंटर स्कूलों में कम रह गई, जो छात्रों की संख्या वो कम रह गई है और अब जो समर स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट का भी इंतजार है और अप्रैल के बाद कम संख्या वाले जो स्कूल हैं वो बंद हो सकते हैं। प्राइमरी और जो मिडिल स्कूलों में 10 से कम जहां पर बच्चे हो गए हैं वहां पर फिलहाल जो भी सूचना हमारे पास है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिलों को पत्र भेज दिए हैं और अप्रैल के बाद जो नई सूची है उसको भेजने को कहा गया है। और सूचना यह है कि जहां पर 10 से कम बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, वो स्कूल बंद हो सकते हैं। और बंद हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि इसमें बंद नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 किलोमीटर का दायरा है और वहां पर दूसरा स्कूल है तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। यानी जहां पर मान लीजिए 2 बच्चे हैं और 1 टीचर रखा गया है तो ऐसे स्कूल को बंद करके जो 1 टीचर है वहां पर दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा और उसी स्कूल को स्ट्रेंथन करने के बाद जो वहां पर बच्चों की संख्या है ताकि वो बढ़ाई जा सके और वो प्रॉपर 10 से अधिक बच्चे जो है वो स्कूलों में हो सके, ये नया प्लान है। तो यानी जो जहां पर कम बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में वो स्कूल जो है वो बंद हो सकते हैं, जो हमारे पास सूचना है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, बहुत दुखदायी खबर है। सोलन जिला में इंडस्ट्रियल एरिया जो बरोटी वाला है वहां पर एक जो व्यक्ति है उसकी मशीन से कटकर मौत हुई है। बहुत दुखद खबर है और ये बीती रात की घटना है और एक कामगार की जो कटिंग मशीन है उसकी चपेट में आने से मौत हुई है। जो मृतक की पहचान है वो महेश कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। और मृतक महेश कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं और हादसे के बाद उनकी पत्नी का जो है वो रो कर बुरा हाल है और उनकी छोटी बच्ची भी काफी जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर रो कर बुरे हाल है बच्ची के भी। और सूचना ये है कि उद्योग मालिक के अनुसार जो वहाँ पर सूचना मिली है, महेश कुमार कटिंग वेस्ट पेपर पर मशीन में कटिंग जो वेस्ट पेपर है उसको मशीन में डाल रहा था। इसी दौरान वो स्लिप हो गया और स्लिप होने के बाद जो मशीन है उसकी चपेट में आ गया और उसकी वहीं पर कटकर मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। बताया जा रहा है कि महेश कुमार ने कुछ दिन पहले ही हरिपुर जो पेपर मिल है वहां पर नौकरी ज्वाइन की थी और ठेकेदार के माध्यम से वो सेवाएं वहां पर दे रहे थे और पुलिस ने फिलहाल जो उद्योग प्रबंधन है उनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर दिया है और कार्रवाई जो है वो जारी है। तो ऐसी चीज जो है वो अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है और एक पेपर मिल में एक काम करता था और जैसे अंदर डाल रहा था पेपर्स को जो कह सकते हैं वहां पर वो उसकी चपेट में आ गया और वो व्यक्ति वहीं पर कटकर उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है सोलन जिला के बरोटी वाला क्षेत्र से। इसके अलावा बात करें नशे को लेकर के तो आज फिर से जो है वो हिमाचल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। युवक से 5.95 ग्राम जो चिट्टा है वो बरामद किया गया है। कांगड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 5.95 ग्राम चिट्टे के साथ 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है और व्यक्ति पर एनडीपीएस जो अधिनियम है उसकी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और सोचने वाली जो बात है, ये जो जितने भी आते हैं नशेड़ी जिनको पकड़ा जाता है इनकी उम्र भी बहुत कम है। ये जो बच्चा है इसका नाम जो आरोपी है इसका नाम नवनीत है और ये जो है वो कांगड़ा के बनखंडी का बताया जा रहा है रहने वाला। बहुत ही कह सकते हैं आप सोचने वाली बात। अगर आपको लगता है कोई नशे का जो है वो व्यापार कर रहा है, नशा ले रहा है, तो इसकी गुप्त सूचना आप पुलिस को दे सकते हैं ताकि जो समाज है उसमें जो और लोग हैं वो ऐसी चीजों से जो है प्रभावित ना हो। आप इनकी सूचना जरूर जो है वो पुलिस को पहुंचाएं। इसके अलावा बात करें एक चौंकाने वाली खबर को लेकर के, छात्रा की गोद में रखे फोन में जो है वो आग लग गई और आग लगने के बाद जो है वो फोन जब बाहर फेंका गया ब्लास्ट हो गया। और ये जो खबर है हिमाचल प्रदेश की खबर है। हमीरपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में एक निजी आईटीआई संस्थान में पढ़ने वाले लगभग 40 छात्र और जो छात्राएं वहां पर थी बाल बच गए जब क्लास के दौरान एक रेडमी मोबाइल में आग लग गई। कंपनी का नाम रेडमी है और एक छात्र ने बताया कि मोबाइल एक छात्रा की गोद में रखा था और अचानक उसमें आग लग गई। लड़की घबरा गई और उसने जलता हुआ जो मोबाइल है वो मुख्य सड़क की ओर फेंक दिया और फोन 4 दीवारी वाले साइन बोर्ड में जा गिरा और वहां पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से साइन बोर्ड में जो है वो आग लग गई और आग लगने के बाद जो फोन है वो पूरी तरीके से जल चुका था। बाद में लाइट और जो मेन स्विच है उसको बंद कर दिया गया और बोर्ड के अंदर जो पानी की बाल्टियां हैं उसको फेंककर जो है वो आग बुझाई गई। यह घटना जो है इमारत की पहली मंजिल पर हुई और इसके आसपास जो है वो बहुत सारी कपड़े की दुकानें थी, सुनारों की दुकानें थी और बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बहुत ही खतरनाक खबर है और चौंकाने वाली खबर है कि कोई मोबाइल आप यूज कर रहे हैं और एकाएक उसमें जो है वो आग ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है। तो
ऐसी खबरें जो है वो चौंकाने वाली खबर है हमीरपुर से सामने आई है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में कल से मौसम खराब होने वाला है। इसको लेकर के जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 11 जिलों में कल से गर्जन के साथ बारिश होगी, ये पूर्वानुमान जताया गया है। और किन्नौर को छोड़ करके शेष जिलों में मौसम खराब रहेगा, चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो मिडल हिल्स है, जिसको आप मीडियम कह सकते हैं, आप कम अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की संभावनाएं है। 23 और 24 मार्च को भी बारिश का तूफान के साथ जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। 25-26 को मौसम साफ रहेगा। 27 मार्च को फिर से जो है वो मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं। यानी 25-26 को मौसम जो है थोड़ा साफ है, बाकी जो है वो आगामी 6-7 दिन मौसम खराब रहने वाला है। तो ये मौसम को लेकर के अपडेट था। और आज की बात करें तो आज कई जगहों पर धूप खिली थी, तो कई जगहों पर जो है वो बादल थे। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमने आप तक पहुंचा दी है। और कोई सवाल आपका है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कल उसका जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, वो आपको बताएंगे। फिलहाल जो कर्मचारियों का एरियर है उसके लिए फिलहाल उनको इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार कब तक करना पड़ेगा? अब तक जब तक जो है वो आचार संहिता खत्म नहीं होती है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक हमने पहुंचा दी है। प्रतिभा सिंह को लेकर जो बड़ी खबर हमारे पास है वो ये है कि प्रतिभा सिंह भले ही जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हो और उनका कल बयान मीडिया में आया हो कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि हाईकमान की वो पहली पसंद है। और सीईसी मीटिंग में जो है वो जिस दिन चुनाव टिकटों को लेकर के जो है वो फैसला होना है उसमें वो उनकी पहली पसंद है। बाकी देखना पड़ेगा हाईकमान इस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल अभी हाईकमान की पहली पसंद प्रतिभा सिंह ही है मंडी से।